अंगना में उतरे जैसे धूप की चिड़िया, अखियों में ऐसे खिले रूप तेरा गुड़िया, साथी न संगी कोई सखी न सहेली, किन संग खेलेगी तू लाडो अकेली, है यही भेजू संदेश मेरी लाडो। क्या हुआ? क्या सोच रही हो? दिया, सब कुछ तो ठीक है, लेकिन एक सवाल है जो अभी भी मुझे उसका अभी भी जवाब नहीं मिल रहा। कौन सा सवाल? दिया, मैं अम्मा जी को अच्छी तरह से जानती हूँ। उनका इस तरह अचानक से बदल जाना मुझे बिल्कुल नॉर्मल नहीं लग रहा है। इतने प्यार और सम्मान के साथ उन्होंने मुझे अपनाया है, उसकी तो मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। और तो और उन्होंने चंदा ताई जी को भी सबके सामने मेरे लिए डांट दिया। ये सब कुछ सिर्फ हमारी भूख हड़ताल का नतीजा है या इसके पीछे कोई और वजह है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे दिया, जिस माँ ने जीते जी अपने बेटे के साथ कोई रिश्ता नहीं रखा, आज उसकी मौत के बाद उसकी अस्थियां बहाने के लिए चली आई हमारे साथ। अचानक से मम्मा को अपनी बेटी का दर्जा दे दिया। पता नहीं दिया, रह के दिल में ये बात आ रही है कि कुछ तो गलत हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है। कुछ है गलत, बिल्कुल गलत है। तुम्हारा ऐसा सोचना ही गलत है जानवी। जानवी हर बात को शक की नजर से नहीं देखा करते, और हम बचपन से अम्मा जी को देखते आए हैं, समझते आए हैं। वो कोई धोखा नहीं कर रही, कोई चाल नहीं चल रही हमारे साथ। जानवी, उन्हें तो बस थोड़ी सी नाराजगी थी, वो भी धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। दिया, तुम्हारा जवाब भी तुम्हारे नेचर की तरह एकदम सीधा साधा है। मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि अम्मा जी का ये प्यार बेवजह नहीं है। अगर तुम दोनों बहनों की बातें खत्म हो गई हों तो मैं अंदर आ जाऊं? अरे ताया जी, आइए ना। आज ये सब देख के तुम तीनों बहुत खुश हो रहे हो। अम्बा, तुम्हें जिंदगी में जो न्याय नहीं मिल सका, तुम्हारे इन दोनों बच्चियों ने तुम्हें दिलवा दिया। राघव सिया, देखो आज तुम्हारी बेटियां जीत गईं। आज इस घर में आने वाली पीढ़ियों में लड़कियों के लिए रास्ते खुल गए। मुझे पूरा यकीन है कि तुम तीनों का देखा वो अधूरा सपना जल्दी ही पूरा होगा।
आशीर्वाद दो, ये हमेशा साथ साथ रहें और जिंदगी में हमेशा कामयाब हो। लाडो, चलो तुम सब लोगों को अम्मा जी ने खाने पे बुलाया नीचे। आज अम्मा जी ने जानवी के लिए खास बनवाया खाना। अरे वाह, क्या बात है। तो जानवी, तुमने आती ही ताई जी पे अपना जादू चला दिया। अच्छा चलो एक काम करो, आ जाओ जल्दी से। अरे शाबाश। अब क्या हुआ? चलो। अम्मा जी, सारा परिवार आ लिया, खाना क्यों ना शुरू कर रहे? तू कितना अपने पेट का गुलाम हो गया है? 5 मिनट सब्र कर ले। बेटी आएगी, बैठा रहा मेरे दोरा बैठ। जरा गौर से देख लो मिस हाइनेस, आपके लाड प्यार के दिन तो चले गए। अब अम्मा जी का ये लाडला पोता 3rd पर्सन हो गया है। ये लाड प्यार की आदत तुम भी छोड़ दो अब। तो क्या है ना, घर में राजकुमारियां आ गई हैं। ऐसे बुरा मत मानिएगा योर हाइनेस। आपको एक बात बता देता हूँ कि इस घर में आपकी इज्जत सिर्फ मुझसे जुड़ी हुई है, क्योंकि अगर इस घर में मैं 3rd पर्सन कहलाऊंगा तो भी आपके लाड प्यार के दिन गए। आप फिर 3rd पर्सन की बीवी कहलाएंगी। और दूसरी बात यह है कि अगर इस घर में इनका राज शुरू हो गया तो सबसे पहले तो तुम इनकी सेवा करने के लिए तैयार हो जाओ। तू खड़ी खड़ी के देख रही है? अरे बहन इतने साल बाद आई है, गर्मा गर्म पूड़ियां लिया इसके लिए। संतोष रसोई में है, जा हाथ बटा ला उसका। देख बेटी, ऐसा है कितना लाने वाला खिलान का हक तुम और किसी ने नहीं दूंगी है। तू क्या हाथ खींचे बैठा है? ये बता, भूख भूख कर जाता है? तू सारा ना अलग अलग तक कहना पड़ेगा कि खाना शुरू कर दो। और चंदा, तू क्यों यूं मुंह लटकाए परोस रही है? खुशी खुशी परोस दे सबने। अम्मा जी, जिसने मेरे बेटे को जेल भिजवाया है, मैं उसको खाना ना परोसूंगी।
खड़ी के है ना पड़ोस मन दे ठंडी पूरियां से गर्मा गर्म लेकर आना ठंडी ले आई ले बावली। वो अम्मा जी लाते लाते ठंडी हो गई होंगी, हम दूसरी लाते हैं अभी। जे पूरियां तो गर्म है, फिर कुकर अम्मा जी ऐसा कह रही है। ले बेटे तो यूं ले ले, गाजर का हलवा तो तुम्हें पसंद होगा। खूब स्वाद बन रहा है। अच्छा रागिनी, वो पानी जरा पास करना। आप डाल भी दो ना प्लीज। रागिनी, रागिनी वो अच्छा प्लीज। सॉरी, गिर गया। तुझे भूख नहीं लगी है क्या? तू भी खा ले। वो ताई जी अकेले काम कर रही हैं, तो हमें उनका हाथ बटाना चाहिए ना। अरे थोड़ा सा तो खा लेना। खाओ लो। अरे खाना थोड़ा सा। जब इतनी प्यार तो कह रही है तो खा ले। चंदा, क्या हुआ तुझे? तबीयत खराब है क्या? क्या हुआ? सर दर्द कर रहा? ला मैं दबा देता हूँ। कोई जरूरत ना है, कोई जरूरत ना है झूठी हमदर्दी दिखाने की। अपनी बीवी और बेटे की तो चिंता है नहीं आपको, बाकी सबकी। वो मनोज घर के बाहर 2 दिन भूखी प्यासी क्या बैठी, सबने उसे देवी बना दिया। और मेरा बेटा, वो बेचारा इतने दिन से भूखा होगा, उसके लिए कोई फिक्र ना है आपको। चंदा, गुजरे हुए वक्त की कड़वी यादें भुलाने से आने वाले वक्त की खुशियों को गले लगाने की शक्ति मिलती है। और जब ताई जी ने सब कुछ भुला के उसे अपना लिया है, तो तुम क्यों राई का पहाड़ बना रही हो भाई? काला चश्मा पहनने से दुनिया काली नहीं हो जाती। या आप अम्मा जी को जानते नहीं हैं, या जानने के बाद भी न जानने का नाटक कर रहे हैं।
आज बैसाखी का त्योहार है ना, बहुत से मेहमानों को बुलाया अम्मा जी ने। देखना आपकी लाडली को कैसे धक्के मार के बाहर निकाल देंगी वो, और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर मैं देखूंगी कि आप क्या करते हैं। मुझे लगता है तुम्हारे साथ बहस करने के बजाय मुझे अपने काम निपटाने चाहिए। बेकार में इतना शक कर रही हो तुम। तुम्हारी वजह से अम्मा जी को एहसास हुआ कि वो कितनी गलत थी, और फिर दिल से तुम्हें इस परिवार का हिस्सा बनाया है। तभी तो इतना प्यार दे रही है तुम्हें, जिसका 100 ग्राम भी कभी हमें नहीं मिला। मेरी लवली शवली सी बुद्धू सी बहन, इसी बात पर तो मुझे शक हो रहा है। तू बचपन से यहाँ रह रही है, यहाँ पर बड़ी हुई है उनके सामने, फिर भी तुझे इतना कभी प्यार नहीं दिया। और मैंने उनके लाडले पोते को जेल भेजा है, और अभी उनकी पोती बनी, और मुझे इतना सारा प्यार। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जानवी, तुम भी ना इतना मत सोचा करो, सच में। शौर्य का फोन है। तो क्या हुआ, हम बात कर रहे हैं ना, काट दो। मैं तो बात करूंगी। हाँ शौर्य। ओ हाय, कैसी हो? बस यही हूँ, अपने घर में अपनी बहन के साथ हूँ, और कैसी रहूंगी। हाँ, ये बात भी ठीक है। एनीवेज यार, तुम्हारी जीत की बधाई तो दी नहीं मैंने तुम्हें। कांग्रेट्स यार। थैंक यू। अब कुछ और बात करना है या फोन रखूं? हाँ, एक्चुअली वो क्या है ना कि सीधे सीधे बोल दो यार कि तुम्हें दिया से बात करनी है। जानवी, तुम कबाब में हड्डी मत बनो। बाय गॉड यार, जानवी तुमसे ना कोई जीत ही नहीं सकता। एनीवेज, अब जब मेरी पोल खुली गई है तो दो अपनी बहन को फोन। अब मैं क्यों शर्मा हूँ इसमें। एक मिनट, मैंने कहा ना, हमें नहीं बात करना। बात करना तो मुझे मत घसीटो इन सब में, बात करो। हेलो। अच्छा जी, अब जब तुम्हें अपनी बहन मिल गई है तो बाकी सब को भुला दिया। अब नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो यहाँ पे इतना सारा काम है ना, और खत्म ही नहीं हुआ है, इसीलिए हम तुमसे बाद में बात करते हैं, ठीक है? चलो ठीक है, अब तुम्हें काम ही करना है तो मैं क्या कहूँ। अगर बेचारे का प्रीपेड होगा ना तो अब तक तो खत्म भी हो गया होगा। हाँ शौर्य, तुम रिलैक्स रहो, बिल्कुल टेंशन मत लो। थैंक्स अ लॉट यार, दैट्स वेरी स्वीट, थैंक यू सो मच। अब थैंक्स क्या, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। सारे के सारे अरेंजमेंट्स बिल्कुल अच्छे से हो जाएंगे। पूरे एरिया में इतनी धूम धड़ाके से शादी नहीं हुई होगी। ये अचानक इसे क्या हो गया? मैं आपको डिटेल्स भेजती हूँ, ठीक है? ओके। अब देखिए, मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। क्या पता कोई रूम में तो नहीं आ गया अचानक से। वो शादी के अरेंजमेंट्स के लिए फोन था। बैसाखी का त्योहार है? या तेरे लिए सूट लाई सो। जान पहचान के बड़े बड़े लोग आवेंगे। हाँ, तेरी भी मुलाकात हो जाएगी सबसे। अरे उसकी ओर के देखा है, उसका तो बतेरे दे रखे मनर देती भी रहूंगी, पर तू तो इस घर में नहीं है। तेरा भी तो प्यार पाक बना सा। तैयार हो जाइए दोनों की दोनों।
करेंदे आ फसलां दी राखी ओ जद आउंदी ढोल टमके आ दे नाल बसाखी ओ जट नचदे गाउंदे सोहणीए नी मेले नूं जाउंदे ओ अंबरां नूं तूड़ां उडदियां वे जट भंगड़े पाउंदे ओ अंबरां नूं तूड़ां उडदियां ओ जट भंगड़े पाउंदे ओ जटाई बसाखी ओ जाई बसाखी ओ जटाई बसाखी ओ जटाई बसाखी बल्ले ओ लंघ जांदा साल करंदे आ फसलां दी राखी ओ जद आउंदी ढोल टमके आ दे नाल बसाखी ओ जट नचदे गाउंदे सोहणीए नी मेले नूं जाउंदे अंबरां नूं तूड़ां उडदियां व जट भंगड़े पाउंदे अंबरां नूं तूड़ां उडदियां व जट भंगड़े पाउंदे। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मैं तुमसे पहले जितना फ्रीली बात नहीं कर सकती। और वैसे भी घर में पार्टी चल रही है, सारे लोग जमा हैं। कल मैं जैसे ही फ्री होती हूँ खुद तुम्हें फोन करूंगी। ओ लंघ जांदा साल रागिनी, फसलां दी कब से ढूंढ रही हूँ, कहाँ थी? आजा। कैसी है? सब ठीक है ना? चल मैं बाकियों से भी मिल लेती हूँ। करेंदे आ फसलां दी राखी ओ जद आउंदी ढोल टमके आ दे नाड़ बसाखी ओ जट नचदे गाउंदे सोहणीए नी मेले नूं जाउंदे। भाई अम्मा जी का बुलावा आया था तो आना तो पड़ेगा ही। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई जोगी बाबा कि इतनी बड़ी पार्टी अम्मा जी ने दी किस खुशी में? ये है ना नेताजी, कि अम्मा जी अपने भीतर बहुत सी चीजें छुपा के रखे हैं। जब आप आ गए हो तो आनंद लो, थोड़ी देर में पता चल जाएगा। हाँ। ये क्या बात हुई जोगी बाबा? आज मेजबान मेहमान का साथ नहीं देगा? ना ना नेताजी, बिल्कुल देता, पर कहना के आज हमारा उपवास है। आप पियो क्या? लो लो। ओ लंघ जांदा साल करेंगे आ दे नाड़ बसाखी ओ जट नचदे गाउंदे सोहणीए नी मेले नूं। यार आदित्य, बड़ी शानदार पार्टी दी अम्मा जी ने, लेकिन ये नहीं बताया किस खुशी में दी जा रही। यार पार्टी है, पार्टी का मजा लेना, चलो नॉलेज बाद में बढ़ा लेना। ओ लंघ जांदा अच्छा तुम लोग एंजॉय करो, बात होगा। फसलां दी राखी ढोल टमके आ दे नाड़ बसाखी ओ जट नचदे गाउंदे सोहणीए नी मेले नूं जाउंदे अंबरां नूं तूड़ां उडदियां भंगड़े पाउंदे अंबरां नूं तूड़ां उडदियां ओ जट भंगड़े पाउंदे ओ लंघ जांदा साल करेंदे जी जी फसलां दी राखी जी जी, मैं अभी बात करता ढोल टमके आ दे हूँ। करण, वो फैक्ट्री में माल नहीं पहुंचा, वहाँ जरूरत है। वो पानीपत वाला माल पहुंचा कि नहीं? सोहणीए पता करो, मेले नूं जाउंदे पता करो उसके बारे में। हाँ? अंबरां नूं तूड़ां उडदियां चंदा, घर में इतना बड़ा जश्न चल रहा है और तुम यहाँ खड़ी हो अकेली। चलो। मन्ने ना आना है। भूल जाओ कि मेरा बेटा जेल में है और जश्न में शामिल हो जाओ। कलेजा पत्थर का ना है मेरा। चंदा, कभी तो ये ममता की चादर उतार दिया करो अपने। आओ चलो शामिल। ये प्रवचन किसी और को देना, मुझे नहीं, समझे आप?
बुला दी भाइयों ने। जी आप सब लोगों ने बैसाखी के अवसर पर ढेरों बधाइयां। जी बहुत खुशी हुई मना कि आप सब लोग पधारे, आप लोगों ने मेरे न्योते का मान रखा। और वो तो आप लोग भी सोच रहे होंगे कि की अम्मा जी ने इस बैसाखी के अवसर पर इतनी बड़ी पार्टी क्यों कर दी है। जी इसकी भी बहुत बड़ी वजह है। मैं आप सब लोगों ने एक ही से इंसान से मिलवाना चाहूँ हूँ जो इस परिवार का हिस्सा होते हुए भी 18 साल ताई हम ते दूर रही। और जी यो इंसान मेरे बेटे राघव की बेटी है, मेरी पोती। का पालन पोषण किया। जी यो हमारी बदकिस्मती थी कि एक शहर में रह कर भी हम एक दूसरे से जुदा रहे। गरीब ऊपर वाले की मेहरबानी, उसकी इच्छा कि आज वो पोती मेरे साथ है। तो ये मन लग गया कि बैसाखी का अवसर से है और इस मौके पे आप सब लोग आते मैं मिलवा भी दूंगी उसने। बेटी जानवी, भाई जी इतने प्यार से तुम्हें बुला रही हैं, ये पार्टी तुम्हारे लिए तो रखी है। जानवी, अम्मा जी बुला रही तो उनकी पोती हो, तो तुम्हें क्यों नहीं बुलाया? अरे बाबा, हम तो यहाँ पे पले बड़े हैं, सब जानते हैं, हमें सब पहचानते हैं। जानवी, इसी पहचान के लिए तो इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी है हमने, है ना? जाओ चलो जाओ। अरे क्या शर्माव है, आजा आजा। देखते हैं कितने लोग तेरे तब मिलन आए हैं। हाँ? जी यो है मेरी पोती जानवी है। राम राम कर ले सबका। तेरा लाख लाख शुक्र है भगवान, देर से ही सही पर इन बच्चियों को अपनी असली पहचान तो मिली।
जब मिलवा दूं हूँ मैं। हाँ। अरे राजवीर की माँ, ये क्या हो गया है तुम्हारी अम्मा जी को? इसी छोरी ने राजवीर को जेल भिजवाया था ना, और यहाँ देखो तुम्हारी अम्मा जी कितने शान से इसे सब मेहमानों से मिलवा रही है। अरे अपना राजवीर तो बेचारा जेल में सूखी रोटियां तोड़ रहा है, और यहाँ ये महारानी इतना मान सम्मान पा रही है। अरे अगर मैं अम्मा जी की जगह होती ना, तो इस मनहूस छोरी का साया कभी ना पड़ने देती इस घर पे। हाँ भाई, मुझसे तो नहीं देखा जा रहा ये सब। दुग्गल साहब हैं? ईटा के भट्टे संभालने हैं हमारे लिए, और बहुत। आप इस छोरी की इतनी तारीफ कर रही हैं? भूल गई, इसने आपके पोते को जेल भिजवाया है। बहुत सालों तक हमारे साथ जुड़े हुए। अम्मा जी, इस छोरी को किसी से मिलवाने की कोई हो क्या तुम्हारा? क्यों तमाशा बना रही हो लोगों के सामने? चलो ऐसे। आपको मेरी बातें अब तमाशा लग रही हैं? इसने भीतर लेकर जाए, इसका दिमाग खराब हो रहा है। चल यहाँ से। अम्मा जी, मैं जी नमस्ते। ये कविता जी हैं, हमारे आश्रम का काम संभाल रहे हैं ये। अम्मा जी, मैं दिया को लेकर पहले नेताजी तक तो मिल ले। नमस्कार अम्मा जी। राम राम जी। नमस्ते बेटा, कैसे हो? ठीक। अम्मा जी, आज तो नारी शक्ति के दो रूप हैं हमारे सामने। एक तो अम्मा जी, जिन्होंने इतने बड़े शहर में अपने बलबूते पर अपनी पहचान बनाई, और दूसरे इनकी पोती जानवी, जिसने सत्याग्रह के बल पर अपनी लड़ाई जीती और ये साबित कर दिया कि आज भी इसके रगों में अम्मा जी का खून दौड़ रहा है। देखो जी, खून तो चाहे देर तक सही, रंग तो दिखावेगा अपना। हाँ अम्मा जी, जब आज की विजेता आपके साथ है, तो क्यों ना आपके चुनाव प्रचार की बागडोर इसे सौंप दी जाए? लो जी, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली है। मनाते जी अपनी पोती की काबिलियत पर पूरा भरोसा है। बस अपना आशीर्वाद रखियो बेटे, जीती रहो। ये बजी और आटा भी मैंने वादू है। तो कोई बात नहीं अम्मा जी। हाँ। भाई देखिए, खातिरदारी में कोई कमी ना हो जा। आ जा। योगी बाबा। राम 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 राम, जीते रहो जीते रहो। लो भाई लो। राम राम समधी जी, राम 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 राम। वैसे इन कपड़ों में बड़े जच रहे हो तुम आज। ये कपड़े तुमने अपने पैसे से खरीदे हैं या अपने पापा के पैसे पे ऐश कर रहे हो?
खुश रहिए। वैसे तो हर माँ हमेशा बेटी की साइड लेती है, लेकिन आज मानना पड़ेगा, मेरे दामाद की पर्सनालिटी की बात ही कुछ और है। थैंक यू। और हमारी बेटी आपका अच्छे से ध्यान तो रखती है ना? जी वो माँ, सच बताएं तो ये हमारा इतना ध्यान रखते हैं कि हम अगर 7 जन्म भी लेना तो भी इनका उतना ध्यान नहीं रख पाएंगे, है ना? छोरे की सफलता पर तो हर कोई खुशी मना ले है, पर जो तो बेटी मेरी पोती जी सी हो तो लोग बेटे की आस छोड़ देंगे। अम्बा का बहुत बड़ा कारोबार है और उसने अकेली संभाल रही है। इतना से कि आदमियों की फौज भी फेल हो जा। आखिर खून किसका? बस आप देखते जाइए अम्मा जी, आपकी ये पोती आने वाले समय में बिजनेस में भी आपका नाम रोशन करेगी। मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात है यार। बिल्कुल बिल्कुल। अम्मा जी, एक्सक्यूज मी, मैं बस अभी आई। एक जेंदर है, देखता है दियार बहुआ तो कह दे खान पान का इंतजाम देख लेंगी। अरे दिया, यहाँ पे क्या कर रही है तू बेटा? इतने सारे मेहमान आए हुए हैं, खाने पीने की तैयारी हुई कि नहीं देखना तो पड़ेगा कि नहीं बेटा? हैं? जा जल्दी जल्दी जा।